ये सीन तो हम सब ने कभी न कभी देखा ही होगा, चाहे असलियत में हो या फिर इंटरनेट पर। एक तरफ फन फैलाए जहरीला सांप और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सी घरेलू बिल्ली, और नतीजा ज्यादातर हैरान कर देने वाला होता है। तो चलिए इस हैरान करने वाली लड़ाई के पीछे का विज्ञान समझते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है। सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक इतनी प्यारी सी मासूम सी दिखने वाली बिल्ली एक जानलेवा जहरीले सांप को आखिर हरा कैसे देती है। मतलब ये तो एक ऐसी पहेली लगती है जो कुदरत के सारे नियमों को ही चुनौती दे रही हो। जरा सोचकर देखें, एक तरफ है जानलेवा जहर जो बस एक पल में किसी की भी जान ले सकता है, और दूसरी तरफ हैं सिर्फ पंजे। पहली नजर में तो ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा लगता है, नहीं? लेकिन असली राज वो ताकत में नहीं बल्कि रफ्तार में छुपा है। बिल्ली की जो वो अविश्वसनीय फुर्ती है ना, वही उसका सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार है। और नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर बायोलॉजी। बिल्ली का जो असली सीक्रेट वेपन है वो उसके अपने ही शरीर में छिपा है, और वो है उसके बिजली से भी तेज रिफ्लेक्सेस। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये रिफ्लेक्स आखिर होता क्या है? सीधी भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर का एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। जैसे गरम चीज पर हाथ लगते ही वो अपने आप बिना सोचे समझे पीछे हट जाता है ना, बस एक्शन हो गया। और बिल्ली के रिफ्लेक्सेस वो तो सच में कमाल के होते हैं। सांप के इतना पास होने के बावजूद वो एकदम शांत, एकदम स्थिर रहती है। ना कोई डर, ना ही पीछे हटने का कोई इरादा। वो बस सही मौके का इंतजार करती है, और जैसे ही सांप अपना मूव बनाता है, बिल्ली उसी एक पल में, उसी एक लम्हे में बचती भी है और पलटकर वार भी कर देती है। तो चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि इस लड़ाई का असली विज्ञान तो वही छिपा है। देखते हैं कि ये नंबर हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले सांप, उसके रिएक्शन टाइम की बात करते हैं, आखिर वो कितना तेज है। तो सांप का रिएक्शन टाइम होता है 44 से 70 मिलीसेकंड्स के बीच। अब ये कितना तेज है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि हमारी पलक झपकने में इससे लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा वक्त लगता है। मतलब वाकई में बहुत बहुत तेज। तो सवाल ये है कि बिल्ली कितनी तेज है? क्या वो इस स्पीड को मैच कर सकती है या उसे भी पार कर सकती है? और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जहां सांप को हमला करने में 44 से 70 मिलीसेकंड लगते हैं, वहीं एक बिल्ली सिर्फ 20 मिलीसेकंड में रिएक्ट कर सकती है। मतलब अपनी बेस्ट सिचुएशन में एक बिल्ली सांप से दोगुनी, जी हां, दोगुनी से भी ज्यादा तेज हो सकती है। यही तो है उसका असली छिपा हुआ सुपर पावर। ठीक है, नंबर्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन आंकड़ों का बिल्ली के कॉन्फिडेंस से क्या लेना देना। चलिए अब इस स्पीड के साइकोलॉजिकल असर को समझते हैं। सोर्स में एक बात बिल्कुल सही कही गई है, तभी तो इस बिल्ली में इतना कॉन्फिडेंस था। ये आत्मविश्वास कहीं और से नहीं बल्कि उसकी इसी शानदार रफ्तार से आता है। उसे अंदर से पता होता है कि वो सांप के हमले से तेज है और बच सकती है। तो जीत का पूरा फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है। सबसे पहले जबरदस्त स्पीड, ये बिल्ली को एक नेचुरल एडवांटेज देती है। दूसरा, अटूट आत्मविश्वास। भाई, जब किसी को पता हो कि वो सामने वाले से तेज है तो डर अपने आप कम हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल बढ़त है। और तीसरा, निर्णायक हमला। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो घबराकर कोई जल्दबाजी नहीं करती, बल्कि बिल्कुल सही मौके का इंतजार कर पाती है। तो जो सबसे बड़ी और जरूरी बात है वो ये है कि ये लड़ाई अक्सर सांप के पहला मूव लेने से भी पहले बिल्ली के दिमाग में ही जीती जा चुकी होती है। उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि हमारी इस प्रकृति में और न जाने कितने ऐसे जीव होंगे जिनके पास ऐसी ही छिपी हुई सुपर पावर्स हैं, जिनके बारे में शायद हमें आज भी कुछ नहीं पता।